उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल की खोपड़ी में छेद ना कर दे। हेलो नमस्कार राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास में स्वागत है। और आपको पता है हमारी क्लास है आपके पास रेगुलर पहुंच रही होंगी, जिसमें अपन नदियां टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एक नवीनतम टॉपिक से शुरुआत करते हैं। जो अपन का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की झीलें। झीलों पर अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन आज देखने वाले हैं कि झीलों का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, और जो भी झील है उसको आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं, अपन पढ़ रहे हैं झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। इसे राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। जबकि आज अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन की झील है, झील होने वाली है जयसमंद झील। जयसमंद झील पहले उदयपुर में स्थित थी, लेकिन वर्तमान में राजसमंद जिले के अंतर्गत आती है, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। यह राजस्थान की प्रथम और भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण 1685 में जयसिंह के द्वारा किया गया था। यह झील गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी। कहां पर? सेलुम्बर में। तो वर्तमान में यह झील कहां पर है? सेलुम्बर जिले में स्थित है। कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील पर 7 टापू हैं, जिनमें से एक टापू है सबसे बड़ा टापू है, जिसका नाम है बाबा भांगड़ा का टापू, जो जयसमंद झील पर स्थित सबसे बड़ा टापू है। जबकि जयसमंद झील पर स्थित सबसे छोटा टापू आता है, वह है बाबा भांगड़ा का टापू। इसे जयसमंद झील को देवर झील, जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन इससे 2 नहरें निकाल गई हैं, जिसमें एक नहर आती है अपन की श्यामपुरा नहर, एक आती है भाट नहर। तो अपन की यह झील गोमती नदी पर स्थित है, लेकिन गोमती के साथ इसमें और भी नदियां आती है। लेकिन अपन के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो गोमती नदी के संबंधित आता है कि जयसमंद झील कौन सी नदी पर स्थित है, तो अपन का आंसर रहेगा गोमती नदी पर स्थित है। लेकिन इस झील के अंतर्गत एक बांगड़ झील है, एक आती है अपन की झाबरी झील। इनका झाबेरी नदी और बागड़ नदी और गोमती नदी, इनका नदियों का पानी जयसमंद झील के अंतर्गत आता है। तो अपन आज पढ़ते हैं राजस्थान की झील आती है कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील को देवर झील या जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन पढ़ रहे हैं अपन जयसमंद झील। तो अपन निकालते हैं पहले, तो ये अपन की गोमती नदी आती है। ये नदी आ रही है अपन कौन सी? गोमती। ये नदी है गोमती। इस गोमती नदी को रोककर जयसिंह के द्वारा, किसके? जयसिंह के द्वारा एक झील का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था जयसमंद झील। यह आती है अपन की जयसमंद। जयसमंद झील कहां पर है? सेलुम्बर जिले के, सेलुम्बर जिले में स्थित है। कहां पर है? सेलुम्बर जिले में स्थित है। कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील को ही देवर झील के नाम से जाना जाता है। इसे देवर झील के नाम से जाना जाता है। इसी झील पर जलचरों की बस्ती के भी कहा जाता है। इसी झील को जलचरों बस्ती भी कहा जाता है। किसे? जलचरों बस्ती कहा जाता है। किसे? देवर झील को। तो अपन पढ़ रहे हैं, यह अपन की गोमती नदी। ये कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी के पानी को रोककर एक झील बनाई गई थी, जिसका नाम आता है देवर झील, जलचरों की बस्ती या जयसमंद झील। कहां पर है? सेलुम्बर जिले के अंतर्गत है। सेलुम्बर जिले का निर्माण 7 अगस्त 2023 को किया गया था। किसका? सेलुम्बर जिले का निर्माण किया गया था। सेलुम्बर जिला एक नवीनतम जिला है, जो उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। इस झील का निर्माण किया गया था किसके? सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह नहीं, जयसिंह के द्वारा। तो एक उदयपुर है, कहां पर है? उदयपुर में एक शासक आते हैं जिसका नाम महाराजा जयसिंह। तो ये है जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण किया गया था 1685 में। 1685 ईस्वी के अंतर्गत
इस झील का निर्माण किया गया था, किसका, जयसमंद झील का। यह राजस्थान की प्रथम और एशिया व भारत की दूसरी मीठे पानी की झील है। तो यह क्या है, राजस्थान की प्रथम है, राजस्थान की प्रथम व एशिया और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी, जयसमंद झील। तो अपन पढ़ रहे हैं जयसमंद झील कहाँ पर है, सेलूमपुर जिले के अंतर्गत स्थित है, जिसे ढेबर झील जलचर बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस सेलूमपुर जिला एक नवीनतम जिला है जो उदयपुर से पृथक कर कर बनाया गया था 7 अगस्त 2023 को राम लोहाया समिति की सिफारिश पर। और जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा 1685 ईस्वी में किया गया था। यह राजस्थान की प्रथम और भारत की दूसरी व एशिया की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी नदी पर है, गोमती नदी पर है। गोमती के साथ इस झील में और भी नदियों का पानी आता है, जिसमें एक आती है बागड़ झील, एक कौन सी आती है, बागड़ नदी, एक आती है अपन की झावेरी नदी। इनका भी, नदियों का पानी भी जयसमंद झील के अंतर्गत आता है। जयसमंद झील पर 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू, 7 टापू। तो अपन का सबसे बड़ा टापू आता है बाव भांगड़ा का टापू, एक आता है छोटा टापू आता है। इस बार कितने टापू, 7 टापू स्थित है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। इस पर 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़ा टापू आता है अपन का बाव भांगड़ा का टापू, और सबसे छोटा आता है प्यारी का टापू। ये तो है बावा बाव भांगड़ा का टापू सबसे बड़ा टापू है, जबकि सबसे छोटा टापू आता है प्यारे का टापू। सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा टापू प्यारे का टापू आता है। तो मैंने बताया था आपको जयसमंद झील पर 7 टापू हैं, जिससे सबसे बड़ा टापू बाव भांगड़ा का टापू है, सबसे छोटा टापू प्यारे का टापू है। जयसमंद झील को ढेबर झील जलचरों बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें एक नहर आती है अपन की श्यामपुरा नहर, एक आती है भाट नहर। तो इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें एक नहर का नाम है अपन का, एक नहर आती है अपन की, यह श्यामपुरा नहर, और एक नहर आती है अपन की भाट नहर। यह श्यामपुरा नहर और भाट नहर 2 नहरें निकाल गई हैं, जिससे जयसमंद झील से, जयसमंद झील पर, जयसमंद झील के आसपास, जयसमंद झील के आसपास एक लसाड़िया का पठार है, रूठी रानी का महल है, जल चित्रित महल स्थित है। तो इसी झील के किनारे पर क्या है, एक तो है अपन का लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार स्थित है किस पर, जयसमंद झील के किनारे। एक है अपन के रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल कहां पर है, ये भी जयसमंद झील के किनारे पर स्थित है। इसी झील के किनारे पर आता है जल चित्रित महल है। क्या है, जल चित्रित महल स्थित है कहां पर, इसी इसी जयसमंद झील के किनारे पर। कौन सा है, चित्रित महल है, कौन सा, चित्रित महल स्थित है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चित्रित महल इसी झील के किनारे पर स्थित है। तो अपन पढ़ रहे हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील के का निर्माण 1685 में जयसिंह के द्वारा
उदयपुर जिले में किया गया था, लेकिन वर्तमान में उदयपुर से पृथक होकर एक जिला बना है अपन का, जिसका नाम है सेलुम्बर। सेलुम्बर जिला रामलुभाय समिति की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था, जब मुख्यमंत्री थे अपन के श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। लेकिन इस झील पर, जयसमंद झील को देवर झील, जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसी झील के किनारे पर लसाड़िया का पठार है, वह रूठी रानी का महल स्थित है और चित्रित हवा महल है किसी इसी झील के किनारे। यह झील राजस्थान की प्रथम, यह झील क्या है, राजस्थान की प्रथम वह एशिया भारत की दूसरी मीठे पानी की झील है। और इसी झील पर 60 टापू स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू आता है बाबा भांगड़ा का टापू, सबसे छोटा टापू आता है प्यारी का टापू। इसी झील के किनारे पर इसी झील के किनारे पर 6 ओदियां। ओदियां क्या होती हैं कि जब राजा महाराजा, जो अपन के जय सिंह जी राजा हुए थे, उस समय जय सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जाया करते थे। लेकिन जब ये शिकार करने जाते थे तो इनके साथ में इनकी पत्नियां जाती थी कि हमारे पति देव कहां पर शिकार कर रहे हैं, वो शिकार किस तरह से करते हैं, उन्हें देखने के लिए 6 ओदियां इसी झील के किनारे पर बनाई गई थी। क्या, 6 ओदियां, जिनसे रानियां रानियां उसमें से, ओदियों में से होकर अपने राजा, अपने पति को देखती थी वो शिकार करते हुए कि हमारे राजा कैसे शिकार कर रहे हैं। वो कितनी है, 6 ओदियां स्थित किसी झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर कितने हैं, 6 ओदियां स्थित है, 6 ओदियां स्थित है किस पर, जयसमंद झील के किनारे पर। यह पर जयसमंद झील होती है। और जयसमंद झील किस पर है, गोमती नदी पर है। जब गोमती नदी का पानी जयसमंद झील से आगे चलता है तो इसी झील पर, गोमती नदी पर एक झील का और निर्माण होता है। यह पर जयसमंद झील से आगे जब यह गोमती नदी चलती है तो यहाँ पर एक झील का और निर्माण करती है, जिसका नाम आता है राजसमंद झील। यह कौन सी है, राजसमंद झील। ये अपन की राजसमंद झील है, जो भी अपने कहां पर है, राजसमंद जिले के अंतर्गत है। यह कहां पर है, राजसमंद जिले में स्थित है। कौन सी, राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंतर स्थित है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा अकाल राहत को मिटाने के लिए, या अकाल से जो लोग जूझ रहे थे उनकी सहायता करने के लिए राजसमंद झील का निर्माण किया गया था किसी महाराजा राज सिंह के द्वारा। और एक कहानी आती है कि महाराजा राज सिंह जब जैसलमेर की राजकुमारी थी उससे शादी करने के लिए जाते हैं। जब महाराजा राज सिंह अपनी उम्र में थे, नवयुवक थे, तो वो बड़े हैंडसम थे और बड़े हुष्पुष्ट थे। जब उनकी सगाई जैसलमेर की राजकुमारी के साथ हुई थी तो वे अपने फेरा खाने के लिए बारात लेकर जब राजसमंद जिले से होकर निकल रहे थे तो वहां पर गोमती नदी में बाढ़ आई हुई थी, बहुत भयंकर। जिस बाढ़ के कारण महाराजा राज सिंह कुछ दिन तक वहां पर वेट करना पड़ता है कि जब तक बाढ़ का पानी स्तर नहीं होगा, जब तक वो वहां से निकल नहीं पाएंगे, तो इंतजार करना होता है। वो अपने फेरा खाने के लिए लेट हो जाते हैं, तो वो वहां पर एक बांध का निर्माण करते हैं, जिस बांध का नाम आता है राजसमंद बांध। लेकिन वो बांध धीरे धीरे एक झील में कन्वर्ट हो जाता है, जो झील का नाम होता है राजसमंद झील, जिसके कारण राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। 1662 1669 ईस्वी में किया गया था। इसका निर्माण किसने किया था, महाराजा राज सिंह के द्वारा। इसका नाम होता है महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह के द्वारा 1662 व 1669 ईस्वी में कौन सी राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। कब, 1662 व 69 ईस्वी में। 1662 व 69 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा किया गया था। यह राजसमंद जिले के अंतर्गत स्थित है। तो अपन राजस्थान का एकमात्र जिला है कौन सा, राजसमंद, जिसका नाम झील के नाम होने के कारण उसका नाम राजसमंद जिला रखा गया था। तो राजसमंद जिले का मुख्यालय राजनगर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ था, राजनगर में। इसका हेडक्वार्टर है राजनगर में। किसका, राजसमंद
जिले का हेडक्वार्टर राजसमंद जिले में राजनगर में स्थित है, जबकि राजसमंद झील भी राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा 1662 में 69 में किया गया था। यह झील की नींव का पत्थर है, राजसमंद झील की नींव का पत्थर माता घेवर माता के द्वारा रखा गया था। यह घेवर माता कुंवारी थी और बिना पति के सती हुई थी। कौन? घेवर माता। इसकी नींव का पत्थर घेवर माता के द्वारा रखी गई थी। घेवर माता के द्वारा राजसमंद झील की नींव का पत्थर रखा गया था और यह बिना पति के सती हुई थी। कौन? घेवर माता। यह बिना पति के सती हुई थी। कौन? घेवर माता। घेवर माता बिना पति के सती हुई थी। इसकी नींव का पत्थर इन्होंने के द्वारा रखा गया था। किसके? घेवर माता के द्वारा। और इसी झील राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। घेवर माता मंदिर कहाँ है? घेवर माता इसी किनारे द्वारकाधीश जी का मंदिर है। द्वारकाधीश जी का मंदिर इसी झील के किनारे पर स्थित है। किस पर? राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है। और इसी झील के किनारे पर इसी झील के किनारे पर इसी झील के किनारे पर राजसमंद झील के किनारे पर एक प्रशस्ति स्थित है, जिसका निर्माण जिस पर मेवाड़ का इतिहास रचित है, जिसमें 25 प्रशस्ति हैं या प्रशस्ति लगी हुई है 25, जिन पर मेवाड़ का इतिहास रचित है। मेवाड़ का इतिहास की भाषा उनकी संस्कृत है, जिसका रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। और रणछोड़ भट्ट ने महाराजा राज सिंह को विजय काटकर की उपाधि प्रदान की गई थी। किसमें? रणछोड़ भट्ट के द्वारा विजय काटकर की उपाधि महाराजा राज सिंह के द्वारा राज सिंह को दी गई थी। तो 25 शिलालेख है किस पर? इसी झील किनारे 25 शिलालेख स्थित हैं। 25 इसी झील के किनारे पर 25 शिलालेख स्थित हैं, जिन पर 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास स्थित है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। किस पर? मतलब इस पर 25 शिलालेख बने हुए हैं। जैसे ये हो गया, इसके ऊपर ये होगा, इसके ऊपर ये होगा, ऐसे इस पर 25 शिलालेख बने हुए हैं। किस पर? राजसमंद झील के किनारे पर। उन 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। जिसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट के द्वारा इन्हीं शिलालेखों में महाराजा राज सिंह को विजय काटकर उपाधि दी गई थी। इसी में महाराजा राज सिंह का कहना था विजय काटकर की उपाधि किस महाराजा को दी गई थी? महाराजा राज सिंह को। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। किसमें? राज प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 25 शिलालेख हैं किसके? मेवाड़ के इतिहास के 25 शिलालेख हैं, जिनकी रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। और इनमें महाराजा राज सिंह को विजय काटकर की उपाधि सम्मानित किया गया था। ये अपन की राजसमंद झील होती है। और अपन ने जो पढ़ा था अभी की क्लास में, उसे एक बार रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करते हुए अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि अपन ने पढ़ी थी झीलें। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। और झीलों का अध्ययन, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। झीलों में उदयपुर को कहा जाता है। तो अपन की आती है एक झील आती है अपन कौन सी? जैसलमेर झील। जैसलमेर झील कहाँ पर स्थित है? यह सैलोमर जिले के अंतर्गत है। सैलोमर जिला क्या है? नवीनतम जिला है, जिसका निर्माण रामलुआ समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह झील गोमती नदी को रोककर महाराजा जयसिंह के द्वारा 1685 में इस झील का निर्माण किया गया था। इसी झील को डेवर झील व
जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसी झील के किनारे पर लसाड़िया का पठार है, रोटी रानी का महल स्थित है, और यह राजस्थान की प्रथम व एशिया भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी झील के किनारे पर जल चित्रित महल है, हवा महल है, और यहाँ पर 6 ओदियाँ बनी हुई है, जिनसे राजा की रानियां राजा को शिकार करते हुए देखती थी। और इसी झील पर 7 टापू स्थित है, जिनमें सबसे बड़ा टापू भांगड़ा का टापू है, सबसे छोटा टापू प्यारी का टापू है। और इस झील से 2 नहरें निकाली हुई हैं, जिसमें एक नहर आती है अपन की श्यामपुरा नहर, दूसरी आती है अपन की भाट नहर। और इसी झील में 3 नदियों का पानी आता है, एक आती है अपन की गोमती नदी, दूसरी आती है अपन की बागड़ नदी, तीसरी आती है झावरी नदी। तो अपन की ये जयसमंद झील होती है। फिर जयसमंद झील से आगे जब गोमती नदी आगे की ओर जाती है तो एक झील का निर्माण करती है, जिसका नाम आता है राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा किया गया था 1662 1672 ईस्वी में। राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। राजसमंद झील का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि अकाल राज क्षेत्रों के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। और दूसरी कहानी आती है कि जैसलमेर जब महाराजा राज सिंह अपने शादी के लिए जैसलमेर के लिए रवाना होते हैं, तो बीच में गोमती नदी जा रही थी, गोमती नदी भयंकर बाढ़ आती है, जिसके कारण वो अपने फेरा खाने से लेट हो जाते हैं। और इसी कारणवश इस झील पर एक बांध बना गया था, जिसका नाम था राजसमंद बांध। लेकिन राजसमंद बांध धीरे धीरे राजसमंद झील में कन्वर्ट हो गया था। इसी झील का नीम का पत्थर घेवर माता ने रखा गया था। घेवर माता बिना पति के सती हुई थी, और घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है, और द्वारकाधीश जी का मंदिर भी इसी झील के किनारे पर स्थित है। राजसमंद झील के किनारे पर राज प्रशस्ति है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट थे। इसी में 25 शिलालेख राजप्रसिद्ध लेखक को रणछोड़ भट्ट है, लेकिन राजसमंद झील के किनारे पर 25 शिलालेखों से मेवाड़ का इतिहास वर्णित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट थे। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इसमें रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज सिंह को विजय काट करके उपाधि सम्मानित किया गया था। तो अपन की आज की क्लास में यह जयसमंद व राजसमंद 2 झीलें पढ़ी, और नेक्स्ट क्लास में और भी झीलें अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन की क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं, और आप हमारी क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास को भी लाइक करें। और आपका जो भी मैसेज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारी क्लास को शेयर कम करते हो। अभी हमारे चैनल पर करीबन 300 सब्सक्राइबर है, लेकिन आप एक सब्सक्राइब करोगे तो 300 के 600 हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं सभी में इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको और भी सभी संपूर्ण राजस्थान जीके की क्लास है और भी अच्छे टीचरों से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारा सहयोग करोगे, आप हमारे साथ रहोगे, तो ही हमें आपको क्लास उपलब्ध करा पाएंगे। तो हमें अभी राजस्थान की ज्योग्राफी इस चैनल पर चल रही है, लेकिन हम आपको धीरे धीरे सभी क्लासें उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, और ऑफलाइन बैच व ऑनलाइन क्लासें भी आपको उपलब्ध होंगी। लेकिन जब होंगी जब आप हमारा सहयोग करोगे, तो ये क्लास उपलब्ध आपको पहुंच पाएंगी। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं आपसे। थैंक यू। ओके।